जो बेटा लास्ट क्लास में अपन जब पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या पढ़ लिया था कि बेसिक स्ट्रेंथ सारा कंप्लीट हो गया था, बोन एनर्जी अपना कंप्लीट हो गया था। अपना बस थोड़ा सा बचा चैप्टर, उसे कंप्लीट करते हैं। एक अपने पास है बोन रोटेशनल एनर्जी। बोन रोटेशनल एनर्जी क्या होती है? किसी बॉन्ड को रोटेट करने के लिए लगाई गई एनर्जी। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, कौन से बॉन्ड को रोटेट कराना आसान है, सिंगल बॉन्ड को कि डबल बॉन्ड को? सिंगल बॉन्ड को। सिंगल बॉन्ड तो रोटेट करता रहता है, डबल बॉन्ड के राउंड रोटेशन होता ही नहीं है। तो सिंपल सी कहानी है बेटा, बॉन्ड रोटेशनल एनर्जी उसकी ज्यादा होगी बेटा जिसका बॉन्ड रोटेट ज्यादा होगा। जिसका क्या ज्यादा होगा? बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट ए बॉन्ड नॉन एज बॉन्ड रोटेशनल एनर्जी। तो देखो सिंपल सी कहानी जैसे अपने पास ये है, अगर मुझसे पूछा कि इन तीनों बॉन्ड की बॉन्ड रोटेशनल एनर्जी बताओ किसकी ज्यादा है, तो अब सिंपल सी कहानी, पहले हमें देखना होगा कि ये बॉन्ड तीनों वैसे दिख तो डबल बॉन्ड रहे हैं, लेकिन हो सकता है इनमें से कोई बॉन्ड सिंगल भी हो। जैसे पहला वाला बॉन्ड है, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को तोड़ूं और इसको पॉजिटिव दे दूं, इसको नेगेटिव दे दूं, तो नीचे वाला तो खुश हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला खुश होगा क्या? नहीं। मतलब ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। अरे बोलो, अरे बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, तो सिंपल सी कहानी क्या होगा बेटा कि सर वो डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड रहेगा। समझा? अब मैं जैसे इधर बात करूं, क्लियर है? आप यहाँ पे सिंपल सी कहानी देखोगे तो इस डबल बॉन्ड को अगर मैं तोड़ूं, तो क्या ये डबल बॉन्ड इस तरह से रह सकता है कि इस पे नेगेटिव आ जाए, इस पे पॉजिटिव आ जाए? एरोमेटिसिटी में हमने पढ़ा था। क्यों? क्योंकि इससे ऊपर वाली रिंग भी एरोमेटिक, नीचे वाली भी एरोमेटिक। इसका मतलब यहाँ बॉन्ड कैसा रहेगा? सिंगल बॉन्ड की तरह। अरे बोलो, सेम कहानी यहाँ पर, अगर मैं इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव दे दूं, तो ऊपर वाला भी एरोमेटिक, नीचे वाला भी एरोमेटिक। मतलब यहाँ पर भी बॉन्ड कैसे रहेगा बेटा? सिंगल बॉन्ड की तरह रहेगा। तो ये दोनों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रहेंगे, जबकि पहले वाला कैसा रहेगा? डबल बॉन्ड। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है? पहले वाले का ज्यादा है। अब इन दोनों में सिंगल बॉन्ड तो है, लेकिन ज्यादा कौन रहना चाहेगा? तो देखो बेटा, इन दोनों में एक 5 मेंबर रिंग तो कॉमन है, एक 3 मेंबर रिंग है, एक है 7 मेंबर रिंग है। इसमें ज्यादा क्या है बेटा? रेजोनेंस है। ज्यादा रेजोनेंस है मतलब ये ज्यादा एरोमेटिसिटी अचीव करेगा, और ज्यादा एरोमेटिसिटी अचीव करेगा तो ये ज्यादा चाहेगा कि डबल बॉन्ड टूटे। भाई इसको तो रेजोनेंस मिलेगा, इसको भी रेजोनेंस मिलेगा, लेकिन इसको ज्यादा मिलेगा। तो ये क्या चाहेगा? ज्यादा चाहेगा कि डबल बॉन्ड किस में टूट जाए? सिंगल बॉन्ड में। फिर बोलो, और ये ज्यादा अगर इस सिंगल बॉन्ड को तो इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में देना चाहेगा, मतलब इसका यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहना पसंद करेगा। तो इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? सबसे कम। अब बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर आ गया तो उसका उल्टा क्या कर दो? बॉन्ड रोटेशनल एनर्जी। मतलब इसका बॉन्ड रोटेट करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि डबल बॉन्ड के फॉर्म में रहता है। ये भी सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, लेकिन ये ज्यादातर टाइम सिंगल बॉन्ड रहेगा, और ज्यादा सिंगल बॉन्ड रहेगा तो रोटेट कराना क्या हो गया? आसान। अरे बोलो, अब आपसे ये पूछ सकता है किसका रोटेशन आसान है, तो रोटेशन तो इसी का आसान है, रोटेशन मुश्किल उसी का है। जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको रोटेट कराना क्या है बेटा? मुश्किल। समझा क्या? नेक्स्ट अपन देखते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट। क्या देखते हैं? बॉइलिंग पॉइंट में अपन दो चीजें देखते हैं बेटा, एक अपन देखते हैं मोलिकुलर वेट, और एक क्या देखते हैं बेटा? एच बॉन्डिंग। जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होता है बेटा का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा। या फिर जिसके पास क्या हो बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीसरा फैक्टर हम और देखते हैं बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। किसके होता है? इसको अपने केमिकल बॉन्डिंग में भी मैंने तुम्हें पढ़ाया था, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाया था। अरे बोलो, क्लियर है? जैसे अगर अपने पास एक मॉलिक्यूल है, जैसे ये मैंने आपको दोनों मॉलिक्यूल दिए, जैसे आपके पास है ये ब्यूटेन है, ये वाला, ये तो नीचे से लिखा हुआ है, इसको मिटा के दोबारा लिख देता हूँ, एक सेकेंड। ये आपके पास एक ब्यूटेन है, ये क्या है बेटा आपके पास? इसके में कितने कार्बन है? 3 ही कार्बन है, लेकिन ये आइसोप्रोपाइल, एक सेकेंड, आइसोब्यूटेन है। अरे बोलो, भाई ये आइसोब्यूटेन है ना? एक मिनट रुको, तुम भी 1 सेकेंड। आपके पास दो ब्यूटेन है बेटा, ये भी ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है। अगर मैं इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट देखूं तो दोनों का मोलिकुलर वेट सेम है, ना किसी के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर हमारे पास है ब्रांचिंग। किस ब्रांच से क्या फर्क पड़ता है? देखो बेटा, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन होता है। कैसा अट्रैक्शन होता है? और वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। किस पे डिपेंड करता है? जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन होगा, और उतना ज्यादा वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन होगा मतलब इस तरह से जाएगा। क्या ये दोनों एक दूसरे के ज्यादा पास आ सकती है रिंग? भाई मैंने दूसरी रिंग बनाई, क्या दोनों रिंग एक दूसरे के ज्यादा पास आ सकती है? लेकिन दो आइसो प्रोपाइल एक दूसरे के पास एक ज्यादा पास आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। अरे बोलो, और अगर ये ज्यादा पास नहीं आ सकते तो अपन क्या समझा यहाँ पे कि सर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका ज्यादा है बेटा? जिसका नॉन जिसके ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम।
आगे बात समझ में। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा। अगर मैं इनमें पूछूं बेटा आपसे, तो इनमें से किसका ज्यादा होगा बेटा? तो पहले हमें मोलिकुलर वेट देखना है, ऐसे ब्रांच नॉन ब्रांच नहीं देखना है। इसके अंदर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है, इसका मोलिकुलर वेट है। ब्रांचिंग नॉन ब्रांचिंग तो बाद की बात है ना। अरे बोलो। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग, अब ब्रांचिंग से होता क्या है बेटा, जितने ज्यादा ब्रांचिंग होती है सरफेस एरिया उतना ही कम हो जाता है, सरफेस एरिया उतना ही क्या हो जाता है। तो अगर मैं सरफेस एरिया से ऐसे देखूं, तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा बेटा? सरफेस एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना सरफेस एरिया कम हो जाएगा। अरे बोलो भाई, इसका सरफेस एरिया कितना ज्यादा, इसका सरफेस एरिया और कम हो जाएगा। जैसे अगर मैं तुम्हारे सामने ये बनाऊं, ये 5 मेंबर का है बेटा, 3 2 5, सरफेस एरिया कम हो गया कि नहीं हो गया है? तो इसमें भी 5 ही कार्बन। और बोलो। तो आप बॉइलिंग पॉइंट को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग बोल सकते हो, या बॉइलिंग पॉइंट को प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया बोल सकते हो, एक ही बात है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वनडेरवाल अट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। ये सब हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पढ़ाया था सेकेंडरी बॉन्ड में। फिर बोलो। जैसे अगर हमसे पूछा HF HCl HBr HI कि इनमें से किसका ज्यादा है, तो हम बताओ किसका बताएंगे? हमें पता है मोलिकुलर वेट से देखेंगे, किससे देखेंगे? तो मोलिकुलर वेट HI का ज्यादा है, तो HI का ज्यादा होगा HBr से, HBr का ज्यादा होगा HCl से। लेकिन HF का सबसे ज्यादा है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर बोलो। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। आपको एक चीज और पता हो, पूछ लेता है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या होता है? जो वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल कौन होता है? जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम। तो आप तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखो, फिर उल्टा करो। फिर क्या करो? उल्टा। क्लियर है भाई? कोई वोलेटाइल कौन होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। आगे समझ में। जैसे फिर वही है बेटा, अगर मुझसे इसमें पूछा गया कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो मैं यहां तक तो मॉलिक्यूलर वेट से देखूंगा। और बोलो। और H2O का सबसे आगे क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कई बार ऐसा ही पूछ लेता है कि जो H2S है उसका बॉइलिंग पॉइंट 300 डिग्री से कम होगा क्या? कि हाँ, क्योंकि H2S रूम टेम्परेचर पे तो गैस होती है। क्या होती है? गैस। और बोलो। नेक्स्ट में जैसे आपसे पूछा इनके लिए, तो अगर इनके लिए भी मैं वापस वही देखूंगा, तो अमोनिया को छोड़ दूं, तो ये बाकी जो ऑर्डर लिखा हुआ है जिन्हें मैंने रेड से डोटेट किया है, ये किसके बेस पे लिखा गया है बेटा? मोलिकुलर वेट के ऊपर लिखा हुआ है। किस पे लिखा हुआ है? मोलिकुलर वेट पे। अरे बोलो। लेकिन अमोनिया यहाँ क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नहीं। पर इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि सबसे आगे चली जाए। अरे बोलो। अगर मैंने आपसे पूछा H2O और अमोनिया में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? H2O का, क्योंकि H2O की बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत होती है। अर्थम का क्या? सेम कहानी अपनी यहाँ पे एक और देखते हैं बेटा, और वो है सोल्यूबिलिटी। क्या होती है बेटा? सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होता है बेटा, ध्यान समझा कि सोल्यूबिलिटी जैसे अपन पानी में देखते हैं, जनरली क्या देखते हैं? पानी में बेटा वही घुलेगा जो पानी के साथ बॉन्डिंग करेगा। क्या बनेगा बेटा? तो जो सोल्यूबिलिटी है वो आपकी प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। किसके बेटा? जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करोगे उतनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। किसके है बेटा? सरफेस एरिया के। जितना छोटा सरफेस एरिया होगा पानी में उतना ज्यादा घुलेगा। और आपको पता है सरफेस एरिया के इनवर्सली इसका मतलब ब्रांचिंग के प्रोपोर्शनल है। और बोलो। जबकि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ब्रांचिंग के इनवर्सली है। क्लियर है? तो जैसे आपसे कोई पूछे कि H2O और CH4 में से पानी में कौन घुलेगा? H2O। कौन घुलेगा? क्योंकि पानी के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह से अगर मैं बात करूं बेटा कि एल्कोहल और ईथर, इनमें से पानी में ज्यादा कौन घुलेगा? एल्कोहल। ईथर भी घुलता है, लेकिन क्या है बेटा? एल्कोहल के घुलने के चांस क्या है? ज्यादा। अरे बोलो। चमका के बात सबको? पक्का? चलो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? पक्का? चलो। नेक्स्ट मैंने बेटा ये कुछ नाम अपने को ध्यान रखना है। जो साइक्लिक एस्टर होता है उसे हम बोलते हैं लेक्टोन। क्या बोलते हैं? लेक्टोन। साइक्लिक एस्टर। अब मैंने लिखा लेक्टोन, तो आपको ये तो चीज श्योर हो जानी सर्कल में एस्टर है। अब इसमें देखो बेटा ध्यान से कि इसमें ये अपना एस्टर, तो एस्टर वाला ग्रुप है, तो ये कार्बन अल्फा और ये, तो इसमें 2 कार्बन इसलिए इसका नाम हो गया बीटा लेक्टोन। इसमें इसको अल्फा बीटा गामा, तो इसका नाम क्या हो गया? गामा लेक्टोन। और इसका क्या हो जाएगा बेटा? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो इसका नाम क्या हो गया? डेल्टा लेक्टोन। फिर बोलो उनका क्या? नेक्स्ट अगर मैं इनको देखूं बेटा, इसका क्या है बेटा? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। पर ये कौन है? साइक्लिक एमाइड। तो ये कौन है बेटा?
लेक्टम। क्या नाम है? लेक्टम। साइक्लिक एमाइड को क्या बोलते हैं? लेक्टम। तो वो कौन सा है बेटा? डेल्टा लेक्टम। ये कौन सा है? गामा लेक्टम। ये कौन सा है? बीटा लेक्टम। तो बोलो, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? पक्का? अब बेटा आपको एनसीईआरटी लेके आनी है कल, ताकि मैं आपको वापस बता सकूं कि एनसीईआरटी में हमने क्या क्या पोर्शन पढ़ लिया है यहाँ से। ठीक है, तो मैं आपको क्लिक करा दूंगा कि ये चीजें अपने पढ़ लिए, तो आप इन्हें कंप्लीट कर लो। क्लियर है? अपना जीओसी खत्म हो गया। बट सोल्युबिलिटी वाले तो मैंने तुम्हें हाइड्रोजन उसमें पढ़ा दिया था ना अच्छे से। ईथर की ज्यादा होती है, पोलर डाइपोल वाला, ये मैंने सब आपको बॉन्डिंग में पढ़ा रखा है, इसलिए मैंने यहाँ ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया। ठीक है, बाकी जब मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तब एनसीईआरटी में और पढ़ा दूंगा। क्लियर है सबको? चलो जी, आज इतना ही था। ये कल बच गया था इतना सा। अब अपन करते हैं डिस्कशन, तो आप निकाल लो फटाफट।